दोस्तों सोचो, आज के जमाने में हम लोग जब भी ड्रोन वर्ड सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले एक ही नाम आता है और वो है DJI। ड्रोन फिल्म मेकिंग और एरियल सिनेमेटोग्राफी इतनी फास्ट इवॉल्व हो चुकी है कि जो चीज पहले हॉलीवुड मूवी में दिखती थी आज वो एक नॉर्मल क्रिएटर भी शूट कर सकता है। लेकिन क्या आप जानते हो, ये दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन कंपनी एक्चुअली एक छोटे से ड्रोन रूम से स्टार्ट हुई थी। हाँ दोस्तों, कोई $multi-million लैब नहीं, कोई जायंट फैक्ट्री नहीं, सिर्फ एक स्टूडेंट, एक आइडिया और स्काई को रीडिफाइन करने का सपना। आज की वीडियो में हम उसी DJI के फैसिनेटिंग जर्नी को समझेंगे, कैसे एक छोटा एक्सपेरिमेंट बना ग्लोबल ड्रोन इंडस्ट्री का किंग, और एंड तक आते आते आप समझ जाओगे कि DJI सिर्फ ड्रोन बनाने वाली कंपनी नहीं है, ये ग्लोबली फ्यूचर को शेप दे रही है। और ये सिर्फ हाइप नहीं है, DJI ऑलमोस्ट दुनिया के 80% ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करता है। मतलब हर 10 ड्रोन में से 8 ड्रोन DJI के होते हैं। DJI का फुल फॉर्म है दा जियांग इनोवेशन और चाइनीज में इसका मतलब होता है ग्रेट फ्रंटियर इनोवेशन। और ऑनेस्टली ये नाम बिल्कुल कंपनी की सोच से मैच करता है, बड़े सपने बिना किसी बाउंड्री के। DJI की कहानी स्टार्ट होती है 2006 में। फाउंडर फ्रैंक वेंग ने अपनी यूनिवर्सिटी के ड्रोन रूम में एक्सपेरिमेंट शुरू किया। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद उन्होंने अपना बिजनेस शिफ्ट किया शेनज़ेन चाइना में, जो आज दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल माना जाता है। एक छोटा सा ड्रोन रूम, एक लिमिटेड बजट, और आज वही कंपनी ड्रोन इंडस्ट्री का किंग बनकर बैठी है। ये सिर्फ बिजनेस सक्सेस नहीं है, ये एक विजन की जीत है। DJI का पहला कॉमर्शियल ड्रोन था फैंटम 1 जो लॉन्च हुआ था 2013 में। इस ड्रोन की सबसे बड़ी इनोवेशन थी इनबिल्ट GPS। मतलब आप थोड़ी देर के लिए अगर रिमोट छोड़ भी देते तो ड्रोन स्टेबल हूवर करता रहता और क्रैश नहीं होता। आज ये हमको नॉर्मल लगता है, लेकिन 2013 में ये एक गेम चेंजिंग फीचर था। हाँ, थोड़ी लिमिटेशन भी थी, जैसे फ्लाइट टाइम सिर्फ 10 मिनट था, कोई इनबिल्ट कैमरा नहीं आता था, इसमें यूजर को अपना GoPro या मोबाइल लगाना पड़ता था। पहले के फैंटम 1 में गिम्बल नहीं आता था, जिसकी वजह से फुटेज थोड़ी शेकी आती थी। लेकिन DJI ने परफेक्ट प्रोजेक्ट बनाने की बजाय यूजर के एक्सपीरियंस पर फोकस किया, और उस टाइम के हिसाब से ये ड्रोन भी काफी एडवांस था। सोचो जरा, 2006 से 2013 तक बेसिक ड्रोन डेवलपमेंट, और फिर 2013 से 2026 तक क्रेजी इनोवेशन एक्सप्लोजन। DJI ने बेस्ट इन क्वालिटी का स्टैंडर्ड सेट कर दिया। बेटर स्टेबिलिटी, बेटर कैमरा, बेटर सेफ्टी, बेटर फीचर्स। उनका बिगेस्ट एडवांटेज था मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सब कुछ एक ही जगह पर अवेलेबल था। इसी वजह से DJI के कॉम्पिटिटर आज तक DJI के लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे। DJI का एक रेवोल्यूशनरी फीचर था लाइट ब्रिज टेक्नोलॉजी। इसके थ्रू आप ड्रोन का HD लाइव फीड डायरेक्टली अपने फोन या कंट्रोलर पर देख सकते हो, और साथ ही रेगुलर फॉर्म अपडेट, सेफ्टी नोटिफिकेशंस, फीचर्स के अंदर इंप्रूवमेंट, और इसके ऑब्स्टिकल सेंसर्स इतने प्रीशियस होते हैं कि हेवी वाइंड और रफ कंडीशन में भी रिलायबल रहते हैं। इसी स्मूथ और स्टेबल एक्सपीरियंस की वजह से DJI की एनुअल सेल कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है। DJI ने टाइम के साथ अपनी प्रोडक्ट लाइन एक्सपेंड की। फैंटम सीरीज 1 से लेकर फैंटम सीरीज 4 तक, मैविक सीरीज कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल ड्रोन्स, मिनी सीरीज 250 ग्राम के नीचे के ड्रोन्स। रिसेंट एग्जांपल है मिनी 5 सीरीज का, जिसमें आपको स्मॉल साइज में बिग टेक्नोलॉजी दी गई है। DJI ने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी काफी स्मार्टली कम की है। उसका एग्जांपल है अवाटा 1 जो 1.4 लाख में आता था, वहीं अवाटा 2 1.2 लाख के अराउंड मिलता है, और वो भी बेटर टेक के साथ। हर न्यू प्रोडक्ट के साथ लाइटर बॉडी, ज्यादा फ्लाइट टाइम, बेटर सेंसर्स और इम्प्रूव्ड कैमरा क्वालिटी। DJI ड्रोन सिर्फ हॉबीइस्ट के लिए नहीं है, कॉमर्शियल यूज के लिए मैट्रिक सीरीज आता है जिसका यूज होता है इंस्पेक्शन और मैपिंग में। इंस्पायर सीरीज का यूज होता है मूवी, टीवी कॉमर्शियल और फिल्म मेकिंग में। इनकी R&D टीम कंटिन्यूअसली मार्केट रिसर्च करती रहती है, मार्केट एनालाइज भी करती है, यूजर्स के नीड्स समझती है और बाद में बेटर प्रोडक्ट लॉन्च करती है। DJI सिर्फ ड्रोन तक ही लिमिटेड नहीं रहा, उन्होंने इनोवेट किए गिम्बल्स, ऑस्मो कैमराज और वायरलेस माइक सिस्टम। 2017 में DJI ने हेजल ब्लेड में मेजॉरिटी स्टेक ली, और 2018 में लॉन्च हुआ मैविक 2 प्रो हेजल ब्लेड कैमरा के साथ। इस मूव ने प्रूव कर दिया कि ड्रोन सिर्फ फ्लाइंग गैजेट नहीं है, ये
सिनेमैटिक इमेज क्वालिटी पर भी फोकस करता है। जहां टेक्नोलॉजी होती है वहां कंसर्न भी होते हैं। DJI के हर ड्रोन का फ्लाइट डेटा स्टोर होता है, जैसे कि कहां उड़ा, कितना उड़ा, क्या कैप्चर हुआ। ये डेटा चाइनीज सर्वर पर सिंक होता है, जो प्राइवेसी कंसर्न को राइज करता है। लेकिन DJI का कहना है कि ये डेटा गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं होता, लेकिन चाइना जैसी कंट्री के साथ डाउट अभी भी एग्जिस्ट करता है। कुछ कंट्रीज भी है, जैसे USA में रिस्ट्रिक्शन और बैन लगे हुए हैं, और इंडिया में भी आए नए रूल्स देखकर लग रहा है कि DJI ड्रोन्स के लिए अभी इंडिया में फ्लाई करना ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होने वाला है, और ये यही 2026 के साल में हो जाएगा। इसी वजह से DJI ने जियो फेंसिंग इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि एयरपोर्ट बॉर्डर रिस्ट्रिक्टेड जोन। यहाँ पर ड्रोन ऑटोमेटिकली टेक ऑफ नहीं करेगा। DJI ने ड्रोन इन्वेंट तो नहीं किया, लेकिन इनोवेट जरूर किया। ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग लाइन और कांस्टेंट R&D के थ्रू DJI नए फीचर्स लाता रहता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि DJI आज भी प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है। फाउंडर फ्रैंक वेंग की नेट वर्थ एस्टिमेटेड है $5 बिलियन। फ्यूचर में DJI ऑटोमेटेड ड्रोन डिलीवरी, एडवांस एरियल सर्विसेज, पॉसिबली ड्रोन बेस्ड ट्रांसपोर्ट पर काम कर रही है। DJI एक परफेक्ट एग्जांपल है इनोवेशन, रिस्क टेकिंग और कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट का। अगर आप ड्रोन लेने का सोच रहे हो या ड्रोन फिल्म मेकिंग में इंटरेस्टेड हो, तो DJI को इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। बस अवेयरनेस और रूल के साथ डिसीजन लेना जरूरी है। ड्रोन लेने से पहले प्राइवेसी पॉलिसी चेक करो, रिस्ट्रिक्टेड जोन के पास कभी भी फ्लाई मत करो, प्रोफेशनल वर्क के लिए एडवांस सीरीज चूज करो, और फर्मवेयर अपडेट और कैलिब्रेशन रेगुलरली करो। तो दोस्तों, अब जब भी कोई बोलेगा ड्रोन, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली बोलेगा DJI, एक ड्रोन रूम से दुनिया का लीडर बनने का सफर। अगर आपका भी सपना है स्काई से दुनिया को कैप्चर करना, तो ड्रोन उठाओ, लेकिन समझदारी और रूल्स के साथ, क्योंकि अब इंडिया में ड्रोन उड़ाने के रूल्स स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप भी जानना चाहते हो उस रूल के बारे में, तो यहाँ पर मैंने लिंक दी है, वहां से आप उस रूल्स के बारे में जान सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हम लोग मिलते हैं आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।